मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या मंथन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस के कांड की संख्या पूछी थी। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। लंका कांड को ही युद्ध कांड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सब वन पथ पर जो तुलसीदास के कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधूधर धीरे दय मग में डग दय, जल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूखी गए, मधुरा धरवे फिरे बूझती है चलनो अब केतिक पण कुटी करी हो कित है, तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली जल च। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली अर्थात सुकुमारी सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में डग दय। पुरते निकसी, निकसी मतलब निकली, पुरते मतलब अपने महल से, अपने अयोध्या से। रघुवीर बधू, रघुवीर मतलब राम की बधू अर्थात सीता। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से 2 पैर धर, धीर, धीर मतलब धैर्य से, धैर्य मतलब रखा, दय मग में डग दय, मग मतलब मार्ग में, डग मतलब कदम, दय मतलब 2। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा उनकी पत्नी सीता साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की पुटी सूखी गए मधुरा धरवे। झलकी मतलब दिखाई दे या झलकने लगी। भरी भाल, भाल मतलब मस्तक पर, कणी मतलब कण, जल मतलब जल की। अर्थात सीता थोड़ी ही दूर चली थी, अर्थात 2 ही कदम रास्ते में रखी थी कि उनके माथे पर पसीना की बूंदें आ गईं। पुट सूख गए, मधुराधर, मधुराधर मतलब ओंठ, और उनके सुकोमल होंठ बुरी तरह सूख गए। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। फिर बूझत है, बूझत है मतलब पूछती हैं, चलनो अब केतिक, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया या झोपड़ी, करी हो मतलब बनाएंगे, कित मतलब कहाँ। तो सीता जी पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना हमें चलना है और हमें कितनी दूर चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल। तिय की लख, तिय मतलब पत्नी, लख मतलब देख कर, आतुरता मतलब व्याकुलता, चारु मतलब सुंदर, चे मतलब प्रवाहित होने लगी। सीता की इस दशा व व्याकुलता को देखकर या अपनी पत्नी सीता की इस दशा या व्याकुलता को देखकर श्री राम के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की इस दशा को देखकर वे द्रवीभूत हो गए। पुरते निकसी रघुबीर बधूधर धीर दे मग में डग दय। पुरते निकसी अर्थात अपने महल से थोड़ी दूर चलने के 2 ही कदम धैर्य के साथ उन्होंने रास्ते में रखे थे। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। झलकी भरी भाल मतलब उनके सीता जी के माथे पर पसीना की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके सुकोमल होंठ बुरी तरह से सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर बूझती है मतलब फिर पूछती हैं, फिर श्री राम से पूछती हैं कि हमें अभी और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है, हम अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे, किस जगह बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च। अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देखकर श्री राम के सुंदर आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अर्थात वे सोचने लगे कि राजमहल का सुख भोगने वाली की यह दशा है और वे यह सोचकर द्रवीभूत हो गए। इसमें काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा, गुण प्रसाद और माधुर्य, छंद सवैया छंद है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। अलंकार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि रघुवीर वधू, भरी भाल, पर्णकुटी करिहूँ कित,
में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरिक है ठाड़े पोछी पसेऊ बयारी करो अरि पाए पखारी हो भूर ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जानी की बैठे विलम्ब लोकंटक काढ़े जाने की नाह कोने है लख पुल को तनिवारी बिलोचन गाढ़े। तो आइए हम सब पद्यांश की व्याख्या करेंगे। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरिक होए ठाढ़े। जल को गए लखन मतलब लक्ष्मण, लड़का मतलब लेने के लिए, परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाँव या छाया, घरिक मतलब एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए, ठाढ़े मतलब खड़े होकर। अर्थात जब लक्ष्मण जल लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पूँछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारी भूभुर उठाड़े। सीता जी श्री राम से कहती हैं पूँछ मतलब पूँछ कर, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, करो मतलब करना, और मतलब और पाए मतलब पाँव, पखारी मतलब धोकर धुलकर, भूभुर ढाढ़े, भूभुर मतलब धूल और बालू के कण, ढाढ़े मतलब तपे हुए। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि मैं तब तक आपका पसीना पूँछ कर हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम समझ गए कि सीता थक चुकी हैं। रघुबीर मतलब राम, प्रिया मतलब पत्नी सीता, जानी मतलब जान गए हैं। तो बैठी मतलब बैठकर, विलम्ब लो मतलब बहुत देर तक, कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकाल रहे थे या निकालने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना कहने के बाद श्री राम सीता की बात को समझ जाते हैं कि वह थक चुकी हैं और वह कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। श्री राम ने सीता को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनुवारी बिलोचन ढाढ़े। जानकी मतलब सीता, नाह मतलब स्वामी, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देख कर, पुल को मतलब पुलकित, तनु मतलब शरीर, बिलोचन मतलब नेत्र। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया, अर्थात वह प्रसन्न हो गई और उनके आँखों में प्रेम रूपी अश्रु छलक आए। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरिक होए ठाढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जल लेने के लिए जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, जब तक लक्ष्मण जल लेकर नहीं आ रहे तब तक हमें किसी छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पोंछी पसेऊ बयारी करो और पाए पखारी भूभुर डाले। और वो कहती हैं कि तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ और आपके पैर जो बालू में तप गए हैं, बालू और मिट्टी से तप गए हैं, उसको धुलकर मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कितना बात कहने पर श्री राम समझ जाते हैं कि सीता अत्यंत थक गई हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। तो वे सीता को थका हुआ देखकर बहुत लंबे समय अर्थात बहुत देर तक अपने पैरों के जो कांटे लगे हुए थे उसको निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तन वारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानकी अर्थात सीता जी अपने पति अपने स्वामी के प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाती, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रुओं की वर्षा होने लगती है। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, शैली मुक्तक, परिखो पिए बैठ विलम्ब परिखो पिए में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्यारे बच्चों,
अब हम सब तीसरे सवैये का अध्ययन करेंगे। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हुते कठोर हियो है, राजहु काजय काजे न जान्यो कहती ये तो जी ने काने कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिने में सखी राखी वे जो गई इन्हें की में के बने बस दियो है। तो अब हम सब इस सवैये की व्याख्या करेंगे। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन ही तो कठोर ही है। रानी मतलब यहाँ रानी कैकेयी को कहा जा रहा है। रानी जानी मतलब मैं जानती हूँ, अजानी मतलब अज्ञानी, महा अज्ञानी है अर्थात बुद्धिहीन। पवि मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, कठोर मतलब कठोर, हियो मतलब हृदय है। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं तो उनको देखकर ग्रामीण स्त्रियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि मैं तो रानी कैकेयी को महा अज्ञानी, महामूर्ख मानती हूँ। वह हमें लगता है कि वह वज्र से भी कठोर, पत्थर के समान हृदय वाली स्त्री हैं, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। राजहु काजो काजे न जान्यो कहो तिये को जन कान कियो है। राजहु मतलब राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कहती हैं, राजा काज अकाज मतलब लाभ हानि, उचित अनुचित, न जानो नहीं जाने, कहो तिये को जिन कान कियो है। तिये मतलब पत्नी, पत्नी का कहना मान लिए हैं। स्त्रियां राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया और अपनी पत्नी का कहा मानकर उन्हें वन को भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। ये तीनों इतने मनोहर मतलब सुंदर, मूर्त मतलब मूर्ति है, बिछुरे मतलब बिछुड़कर या दूर होकर, प्रियतम मतलब उनके प्रियजन, प्रिय लोग अर्थात उनके अपने कैसे जिएंगे। अर्थात स्त्रियां कहती हैं ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं, इनसे बिछुड़कर उनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखी वे जो गए इन्हें कीम के वनवास दिए हैं। आखिर में मतलब आँखों में, राखी मतलब रखने के, जोग मतलब योग्य हैं, इन्हें कीम के वनवास दिए हैं। इन्हें किस लिए वनवास दे दिया गया। स्त्रियां कहती हैं हे सखी ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, आँखों में बसाने लायक हैं, अर्थात इनको अपनों से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही है। जब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता वन को जाते हैं तो उन्हें देखकर ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि मुझे लगता है कि रानी कैकेयी महामूर्ख है, अज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र से भी कठोर, पत्थर के समान है, क्योंकि वे इन तीनों को वनवास देते थोड़ी भी दयालुता नहीं दिखाई। राजहु काजय काज न जाने कहो तिये को जन कान कियो हैं। और वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ भी उचित अनुचित का विचार नहीं किए, कुछ भी सूझबूझ नहीं दिखाया, अपनी पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। स्त्रियां कहती हैं कि ये तीनों इतने मनोहर और सुंदर हैं, इनसे बिछुड़कर, इनसे दूर होकर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के वनवास दिए हैं। हे सखी ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, मन में बसाने योग्य हैं, इन्हें किस लिए वनवास दिया जा रहा है। इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया, रस श्रृंगार और करुण रस भी है, क्योंकि यहाँ बिछड़ने दूर होने की बात हो रही इसलिए करुण रस भी है। गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा, शैली मुक्तक, अलंकार, पविपाहन, जानी अजानी, मनोहर मूर्त में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम सब चौथे सवैये का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शीश जटाऊर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सूती सोहे, सादर बारही बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधु सी सो कहू सावर से सखी रावरे को है, पूछती ग्राम बधु सी सो सखी सावरे सो रावरे को है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। शीश जटा उरे बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। इस पद्यांश में
तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि जिनके शीश मतलब सिर पर, जटा मतलब जटाएं हैं, उर मतलब हृदय या वक्षस्थल, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल मतलब विशाल हैं, बिलोचन मतलब नेत्र, लाल मतलब लाल है, नेत्र लाल हैं, भवें तिरछी हैं। तो स्त्रियां पूछती हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटा है, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, जिनकी भवें तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सट जाए। तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण या तीर, धरे मतलब धारण किए हैं, जो तरकस धनुष बाण धारण किए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठिसो हैं, और वन के मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। सादर अर्थात बार बार आदर के साथ प्रेम पूर्वक चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं। 12 बार मतलब बार बार, सुभाए चिते चित्त से, हृदय से तुम्हारी तरफ देखते हैं। उनका यह सौंदर्य हमारा भी मन मोह लिया है, अर्थात हमारे मन को भी मोहित कर लिया है, अर्थात वे तुम्हें बार बार आदर के साथ प्रेम पूर्वक दृष्टि से जब देखते हैं तो उनका यह रूप हमारे भी मन को मोहित कर लेता है, हम भी उन पर मुग्ध हो जाते हैं। पूछती ग्राम में बधू सी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, सांवरे अर्थात ये सांवले मनमोहक तुम्हारे कौन हैं, अर्थात ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारा इनके साथ कौन सा संबंध है। चलिए एक बार फिर से हम इस व्याख्या को देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, भौहें तिरछी हैं, तूने सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुठिसो हैं, तरकस धनुष बाण धारण किए हुए हैं, और वन मार्ग में अर्थात वन के रास्ते पर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, और आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक दृष्टि से तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं। उनका ऐसा देखना, उनका ऐसा रूप हमारे भी मन को मोहित कर लेता है। पूछती ग्राम में बधू सी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ग्रामीण स्त्रियां पूछती हैं कि हे सखी, ये जो सांवले मनमोहक शरीर वाले हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, अर्थात तुम्हारा इनके साथ कौन सा रिश्ता है, तुम इनकी कौन हो। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा वही ब्रज भाषा, रस श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात हो रही इसलिए, और श्री राम की सुंदरता का, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद सवैया, श्रृंगार रस है तो गुण माधुर्य होगा। शैली मुक्तक, शब्द शक्ति व्यंजना। अलंकार यहाँ पर बाहु विशाल, बिलोचन लाल, सरासन बाण में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम सब वन पथ पर के 5वें और अंतिम सवैये का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए इसे। सुनी सुंदर बन सुधर से सने सयानी है, जन की जानी भली तीरे छिकरी नैन दसन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लहुअली, अनुराग तड़ग में भानु उदय बिगसी मानो अंजुल कंज कली, अनुराग तड़ग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली। अब हम सब इसकी व्याख्या देखेंगे। इसमें प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में जब स्त्रियां सीता से श्री राम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती हैं तो सीता जी उन्हें संकेतों के माध्यम से श्री राम के विषय में बता देती हैं, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ही इशारे में सब कुछ बता देती हैं। चलिए व्याख्या देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनी मतलब सुंदर, बैन मतलब वचनिया वाणी, सुधा रस मतलब अमृतमयी, सयानी मतलब चतुर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से श्री राम के विषय में पूछती हैं कि ये सांवरे और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगती हैं। उनकी यह अमृत वाणी सुनकर सीता जी समझ गई कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गई कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तो देखिए सीता जी क्या करती हैं। तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तब सीता जी ने
अपने नेत्रों को तिरछा करके अर्थात इशारे भरी दृष्टि से ही उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। अर्थात उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं हुई, वह इशारे में सभी बात समझा गई। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को अवलोकत मतलब देख रही थी, एक टक दृष्टि से देख रही थी। अपने नेत्रों को लोचन मतलब नेत्रों, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान कर रही थी। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य धान्य बना रही थी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी तालाब, भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदय या उदित होना, बिगसी मतलब विकसित हुई, कंज कली मतलब कमल की कलियां। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम रूपी सरोवर या प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया है और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया है। सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना शैली, मुक्तक शैली, सुनि सुंदर, सुधा रस साने। यहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यह पाठ अब समाप्त हुआ और जो लोग पिछले पाठ का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। और अगले वीडियो में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो होगा रसखान द्वारा रचित सवैया और कवित्त का। अगर हमारी व्याख्या आप सभी को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।